यो हेलो गाइस, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। एंड क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके फेस पे बियर्ड लुक ज़्यादा सूट करता है या फिर आपको क्लीन शेव रहना चाहिए। क्या चीज़ आपके फेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। एंड मैं अपना ओपिनियन देने से पहले है ना, मैं एक बार आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा इस चीज़ पे कि आप बियर्ड रखना प्रेफर करते हो या फिर क्लीन शेव रहना प्रेफर करते हो, है ना। तो आप लोग है ना एक बार कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बता देना, जिससे मुझे पता तो चले लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है बियर्ड एंड क्लीन शेव को लेके। तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है सबसे पहले हमारा फिनोटाइप एंड हमारा फेस शेप। देखो डिफरेंट टाइप के फेस शेप होते हैं। हर किसी का फेस है ना अलग होता है। किसी का फेस बहुत ज़्यादा राउंडर होता है, किसी का फेस बहुत ज़्यादा गोल होता है एंड किसी का फेस बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो बियर्ड जो लुक है ना, बेसिकली उन फेस टाइप पे अट्रैक्टिव लगता है जो थोड़े राउंडर साइड पे होते हैं या फिर इतने ज्यादा डेफिनेशन नहीं होते इन फेस में। तो बियर्ड क्या काम करती है, जैसे आप अपनी बियर्ड ग्रूम करके रखते हो या फिर अपनी बियर्ड को अच्छे से ग्रो करके रखते हो ना, तो उससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आपका फेस में एंगुलरिटी आ जाती है बेसिकली। तो अगर आपका भी राउंडर फेस शेप है या फिर आपके फेस में इतनी ज्यादा डेफिनेशन नहीं है, तो बियर्ड लुक आप पे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाला है। बट ऑन दी अदर हैंड आपका फेस बहुत ज्यादा डिफाइंड है, आपका फेस में बहुत ज्यादा अच्छी एंगुलरिटी है, तो आप अपनी बियर्ड ग्रो करके ना आपके फेस के लुक को और ज्यादा बिगाड़ने वाले हो। क्योंकि क्या होता है, देखो आपके फेस में तो पहले से अच्छी बहुत ज्यादा एंगुलरिटी है एंड आपके फेस में ज्यादा फेस फैट नहीं है एंड आपका फेस से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो क्या होगा, जब आप अपनी है ना बियर्ड ग्रो करोगे तो उससे आपके फेस की डेफिनेशन तो छुपने ही वाली है, क्योंकि आपकी जो लाइन विजिबिलिटी है बिना बियर्ड के बहुत ज्यादा अच्छी दिखने वाली है। जैसे आप अपनी बियर्ड ग्रो करोगे, वो जो लाइन की विजिबिलिटी वो कम हो जाएगी एंड आपका फेस उससे थोड़ा कम एंगुलर दिखेगा। तो बेसिकली अगर आपका फेस बहुत ज्यादा ओवल है या फिर आपका फेस बहुत ज्यादा राउंड है, तो आप पे बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। बट ऑन दी अदर हैंड आपका फेस थोड़ा चिजल्ड है, आपका फेस थोड़ा लीन है, आपके फेस में थोड़ी अच्छी ज़्यादा एंगुलरिटी है, बेसिकली जो मॉडल टाइप का फेस होता है वैसा आपका फेस शेप है। आपका फेस थोड़ा पतला है, तो आपके ऊपर है ना क्लीन शेप हमेशा अच्छी ही दिखने वाली है बेसिकली। तो देखो जिस तरीके से फेस शेप होता है ना, उसी तरीके से हमारे फिनोटाइप भी होता है। देखो हर किसी का फेस शेप अलग होता है, तो उस तरीके से हर किसी की फिनोटाइप भी अलग होने वाली है। फिनोटाइप से मेरा मतलब है कि आपका फेस किस कैटेगरी में फिट बैठता है। देखो डिफरेंट कैटेगरी होती है आपके फेस की। एक होती है मैस्कुलिन फेस, एक होता है प्रीटी बॉय फेस। मैस्कुलिन फेस वो होता है जिसमें आपका जो फेस के फीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होता है, बेसिकली आपके फेशियल फीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो प्रीटी बॉय आर्केटाइप होता है ना, उसमें आपका फेस इतना ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं होता, आपके फेशियल फीचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड आपकी जो लाइन विजिबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक होती है एंड आप दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीटी लगते हो। बेसिकली जो फेमिनिन फीचर्स होते हैं आपके फेस में वो थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू योर मैस्कुलिन फेस। ओके, अब मैं आपको कुछ है ना अच्छे एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ मैस्कुलिन फीचर्स वाले फेसेस के। देखो एक तो जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं वो इसके रोमन रेस। उनका फेस देखो बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है। एंड दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम से, वो है विराट कोहली। इनका फेस भी दिखने में बहुत ज़्यादा इस आर्केटाइप में फिट बैठता है, क्योंकि इनके जो फेशियल फीचर है ना दिखने में बहुत ज़्यादा मैनली एंड जो इनका फेस है मेल गेज में फिट बैठता है बेसिकली। तो इस टाइप के फेसेस पे ना बियर्ड हमेशा अट्रैक्टिव दिखने वाली, क्योंकि बियर्ड जब भी ये ग्रो करेंगे तो इनके जो मैस्कुलिनिटी है फेस में वो और ज़्यादा बढ़ने वाली। पहले से इनका फेस बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, अगर आपका फेस भी इस आर्केटाइप में बैठता है, बेसिकली मैस्कुलिन फीचर है आपके फेस में, तो आपके ऊपर है ना बियर्ड लुक थोड़ा अच्छा ही दिखने वाला है कंपेयर टू प्रीटी बॉय आर्केटाइप। अब प्रीटी बॉय आर्केटाइप में आप जब भी बियर्ड ग्रो करोगे ना, तो आपका फेस हमेशा गंदा ही दिखने वाला है। एंड जो मेरा खुद का फिनोटाइप है ना, वो भी प्रीटी बॉय फिनोटाइप में है, क्योंकि मेरे फेशियल फीचर इतने ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं है। मेरा जो फेशियल फीचर्स है वो थोड़े फेमिनिन है एंड मेरा फेस इतना ज़्यादा मैस्कुलिन नहीं है बेसिकली। तो क्या होता है, देखो एक तो मेरे को बियर्ड आती है अच्छे से, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी बियर्ड नहीं आती हूँ, लेकिन मैं अपनी बियर्ड को कभी भी ग्रो नहीं करके रखता हूँ, क्योंकि जो मेरा फिनोटाइप है उस पर कभी बियर्ड अच्छी दिखती नहीं है। हमेशा में जो मेरा फिनोटाइप है प्रीटी बॉय फिनोटाइप है, क्योंकि इस फिनोटाइप पे कंपेयर टू योर बियर्ड आपका जो क्लीन शेव लुक है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है, क्योंकि इस फिनोटाइप में आपका फेस थोड़ा फेमिनिन होता है, थोड़ा लड़कियों जैसे दिखने वाला फेस होता है। अगर आप इस पे बियर्ड ग्रो करोगे तो आपका फेस उल्टा और ज्यादा गंदा दिखने वाला है। तो अगर आपका भी फेस टाइप थोड़ा फेमिनिन है, अगर आपके फेशियल फीचर थोड़ा लड़कियों जैसे या फिर दिखने में इतना ज्यादा मैस्कुलिन नहीं है आपका फेस, तो आपको भी प्रेफर करना चाहिए क्लीन शेव लुक या फिर मिनिमल बियर्ड आपको मेंटेन करके चलनी चाहिए। अब देखो इस फिनोटाइप के सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो भी जितने भी बीटीएस ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, वो उन लोगों का फिनोटाइप भी प्रीटी बॉय फिनोटाइप है। जितने भी मेल मॉडल्स होते हैं या फिर यंगर गाइज होते हैं बेसिकली जो यूथफुल दिखते हैं, उनका फेस फिनोटाइप भी होता है ना, वो होता है प्रीटी बॉय फिनोटाइप, क्योंकि उनका फेस बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन फीचर्स होते हैं उनके, लाइक चीको लाचोस्की, यंगर जॉर्डन बेरेट, जब उन्होंने सर्जरी नहीं कराई थी अपने फेस पे, तो इन लोगों का फिनोटाइप
फिनोटाइप देखोगे ना तो आप बहुत ज्यादा प्रीटी बॉय फिनोटाइप होता है। एंड ये लोग जब भी क्लीन शेव रहते हैं तो इनका फेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू बियर्ड लुक। ओके, और जो दूसरी चीज है वो डिसाइड करती है कि आपके ऊपर बियर्ड अच्छी दिखने वाली है या फिर नहीं, वो है आपका बियर्ड डेंसिटी। बेसिकली आपकी बियर्ड कितनी ज्यादा घनी है एंड आपके जो बाल है बियर्ड के वो कितनी ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कि आप बियर्ड ग्रो करने पे आपका फेस कैसा दिखने वाला है। बेसिकली मान लो अगर आपकी बहुत ज्यादा पेची बियर्ड आती है, आपके कहीं कहीं पे दाढ़ी पे बाल आते हैं, आपके मूंछ पे थोड़े बहुत बाल आते हैं एंड आपके मान लो आपकी चिन है एंड आप पे यहाँ पे पेची बियर्ड आती है, इतनी अच्छी फुल बियर्ड नहीं आती। एंड अगर आप अपना फेस पे उस फेस शेप पे जहाँ पर आपकी है ना अच्छे से बियर्ड नहीं आती, थोड़ी थोड़ी पेची बियर्ड आती है, उस पे ऐसे बियर्ड ग्रो करोगे तो आपका फेस हमेशा अनअट्रैक्टिव तो दिखने वाला है एंड आप थोड़े अनहाइजेनिक भी दिखने वाले। बेसिकली जो आपके फेस का कॉन्ट्रास्ट होता है, जो कलरिंग होती है वो पूरी बिगड़ जाएगी, आपका फेस इंस्टेंटली अट्रैक्टिव दिख ही नहीं सकता अगर आपकी जो बियर्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है। अगर आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा थिक है लाइक विराट कोहली, रोमन रेंस, फुल बियर्ड आती है, आपको पेची बियर्ड नहीं आती, ऐसा नहीं कि कहीं बियर्ड आ रही है एंड कहीं नहीं आ रही है आपकी बियर्ड, तो आप 100% बियर्ड लुक को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज अपनी बियर्ड को ग्रो मत करना कभी भी, वो आपके ऊपर हमेशा बेकार ही दिखने वाली है। अब आप खुद ही सोचो ना, विराट कोहली इतने ज्यादा बियर्ड में अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी जो बियर्ड की हेयर की क्वालिटी वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड उनके हेयर बहुत ज्यादा हेल्दी है बियर्ड के, एंड वो अपनी बियर्ड को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अगर आपको बियर्ड ग्रो करनी है ना तो आपको दो चीजें तो ध्यान में डालनी ही पड़ेगी। एक तो आपकी बियर्ड की हाइजीन अच्छे से रहनी चाहिए, आपके बियर्ड में कुछ आड़ा टेढ़ा या फिर खाने की गंदी चीज वगैरह कुछ भी ऐसा आलू फांडू चीजें नहीं लगी होनी चाहिए आपके बियर्ड में। एंड दूसरी चीज आपके बियर्ड को अच्छे से ट्रिम करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आपके बाल कहीं से ज्यादा उग रहे हैं आपके बियर्ड में एंड आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा अनइवन हो, तो ये जो चीजें आपके फेस के लुक को पूरा बिगाड़ देगी अगर आपके बियर्ड की हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही आपने, एंड अगर आपने अपने बियर्ड को अच्छे से ट्रिम या फिर सेट करा के नहीं रख रखा अपने फेस के टाइप के अकॉर्डिंग। बट अगर आप क्लीन शेप रहते हो तो आपको इतने ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड आप अपने हाइजीन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो। आपके फेस का कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखेगा, आप बहुत ज्यादा यूथफुल लगोगे, अपीलिंग लगोगे एंड आप बहुत ज्यादा यंगर लगोगे बेसिकली। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।